नमस्कार, नहीं वेलकम यू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यकीन नहीं आ रहा है इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है, मगर इंडियन मीडिया इज ऑन फायर। हर जगह आप देखोगे ना, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि फोर्ब्स फाइनली एक नई लिस्ट लेके आया है ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ 2025। देखो भारत की रैंक क्या है। अब ये तो देखो, फिर भी मैं कहूंगा नॉर्मल आर्टिकल है। असली यहाँ पे फ्लेवर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। भारत को बड़ा झटका, फोर्ब्स ने शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में इंडिया को टॉप 10 से बाहर किया। यह मुस्लिम देश शामिल, और इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं, फोर्ब्स ने क्या कर दिया, इंडिया क्या दुनिया में जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उस लिस्ट में भी नहीं आता। फोर्ब्स जैसे कैसे कर सकता है इंडिया की, क्या यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है? वेल यार, एक बात बताऊं, कभी कभी 1-2% लोग, ज्यादा नहीं, मतलब मुश्किल से 1% के आसपास ही ऐसी सोचते हैं। लोग मेरी वीडियो देखते क्यों है? मैं आपको बात बताऊं, जिस देश में हमारे जैसा मीडिया हो ना, मेरे जैसे लोगों की हमेशा जरूरत वहां पे बनी रहेगी। अब मैं पहले तो आपको दिखाता हूं फोर्ब्स की जो लिस्ट, जिसको लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को शामिल नहीं किया, झटका लग गया। हुआ क्या है, पहले ये लिस्ट देखते हैं, ठीक है नाउ। ये है आपके सामने वो आर्टिकल जिसको लेकर काफी सारे लोग इमोशनल हो गए हैं। पहली बात तो देखिए, ये फोर्ब्स का नहीं है, फोर्ब्स के अंडर जो इनका इंडिया डिवीजन है, फोर्ब्स इंडिया, उसका आर्टिकल है। और इसमें भी जो डेटा डाल रखा है बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये लिस्ट फोर्ब्स ने तैयार नहीं करी। जी हाँ, ये जो हर जगह लिखा जा रहा है कि फोर्ब्स की टॉप 10, ये लोग खुद ही यहां पर एडमिट कर रहे हैं। इधर देख पाओगे कि इन लोगों ने यूएस न्यूज, एक अलग से आउटलेट है यूएस न्यूज, उनकी लिस्ट थी, उसका एक पार्ट उठा के इधर छाप दिया है। ये इधर आप देख पाओगे, ये यूएस न्यूज का आर्टिकल है, बड़ा पुराना आर्टिकल है। इन्होंने काफी टाइम पहले एक अजीब सी लिस्ट निकाली थी। उस टाइम भी मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड करी थी कि देखिए इन्होंने लिस्ट निकाली है कंट्रीज की। समझ नहीं आता कि कैसे ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश। ठीक है, समझ में आता है। फिर चाइना, रैंक 3 पे रशिया, रैंक 4 पे यूके, फिर रैंक 5 पे जर्मनी, रैंक 6 पे साउथ कोरिया, जहां पे अभी तख्ता पलट होना था, प्रेसिडेंट को अभी रिसेंटली जेल में डालना पड़ा, फिर फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। इंडिया को टॉप 10 में भी नहीं रखा गया। सेम टू सेम जो ये लिस्ट है यहां पर छाप दी गई है विद रॉन्ग डेटा। अब यहां पे आप कहोगे रॉन्ग डेटा क्यों? यार बहुत सिंपल सी बात है, मुझे सही में अजीब लगता है, लोग ये बात नोटिस करते क्यों नहीं है। यहां पे ये देखो कि आबादी क्या लिखी है। यूएसए की आबादी लिखी है जी 34 करोड़ 50 लाख, ठीक है। चाइना की आबादी 141 करोड़, रशिया की आबादी 144 करोड़। ओके, तो अचानक से रशिया में कुछ ऐसी आबादी को बढ़ाने वाला कुछ प्रोग्राम लॉन्च हो गया। जो व्लादिमीर पुतिन ने नई मिनिस्ट्रियां खोली हैं, उसने ऐसा एक जादू कर दिया है कि रशिया की आबादी चाइना से भी ज्यादा हो गई है। एक्चुअली इंडिया से भी ज्यादा हो गई है रशिया की आबादी। रशिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया दुनिया का। तो ये भी गलत है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इन लोगों ने ये जो पूरी लिस्ट छापी है ना, ये एक एक्चुअल लिस्ट भी नहीं है, क्योंकि इधर आप देख पाओगे टॉप पे इन्होंने ये लिखा है कि जो लिस्ट है ना यहाँ पे तैयार करी है, इसमें 5 चीजों को ध्यान में रख के ये लिस्ट बनाई गई है। पहला, लीडर, कंट्री का लीडर कैसा है। दूसरा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कंट्री का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना है, एक जीडीपी वगैरह कैसी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है उस कंट्री का, क्या इंटरनेशनल अलायंसेस स्ट्रांग है, क्या उस कंट्री की स्ट्रांग मिलिट्री है ना। ये सारी चीजें ध्यान में रख के ना, ओवरऑल जो इन्होंने यहां पर लिस्ट निकाली थी यूएस बेस्ट कंट्रीज, ये भी 2024 की लिस्ट है, नई लिस्ट नहीं है। उसमें रैंक 1 में इन्होंने रखा था स्विट्जरलैंड को। इधर साफ साफ आप देख पाओगे बेस्ट कंट्रीज में नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, नंबर 1 जापान है, फिर यूएस है। अजीब सी लिस्ट बनाई थी। अगेन कोई होगा यूएस में जर्नलिस्ट, ठीक है, उसके दिमाग में आया होगा मैं ये बनाऊंगा। अब उससे जाके आर्ग्यू कर लो कि क्यों जी हमको टॉप 10 में क्यों नहीं रखा। क्या यूएसए की इतनी वैलिडेशन चाहिए क्या? मतलब सही बता रहा हूँ, हमारा पूरा मीडिया इट इज ऑन फायर। लोग ट्विटर पे इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर है कि फोर्ब्स अब हमको टॉप 10 में भी नहीं मानता। देख तो लो कि कौन सी लिस्ट है, कहाँ से आई है। अब इस लिस्ट में ना, जो ये यूएस न्यूज की लिस्ट है, इसमें अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर मैं डालूं पावर, तो जाके वो लिस्ट आती है जिसके बारे में बात की जा रही थी। ये पावर वाली लिस्ट आ गई। तो पावर वाली लिस्ट में लिटरली ये लोग मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लिस्ट बना रहे हैं जिसकी कोई सेंस बनती नहीं है। आई मीन फॉर गॉड सेक, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है।
इन लोगों को यूएसए को पैसा देना पड़ता है ताकि यूएस मिलिट्री साउथ कोरिया में डिप्लॉयड रहे और इनको बचा कर रखे। हालत साउथ कोरिया की इतनी खराब है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि साउथ कोरिया अभी के लिए देखो हमको 5-6 बिलियन डॉलर देता है ना प्रोटेक्शन के रूप में, मैं 10 बिलियन मांगूंगा। ट्रंप का तो देखिए मेन कहना यही है कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा हर जगह, यूएसए का पैसा बचाऊंगा और जितना एक्स्ट्रा पैसा यूएसए कमा सकता है तो वो ये निकालेंगे। तो ट्रम्प तो ये कह रहे हैं मैं $10 बिलियन वसूलूंगा साउथ कोरिया से इस बात को लेकर कि यूएस ट्रूप्स यहाँ पे है। दिस विल बी द प्राइस टैग, ये इन्होंने वर्ड यूज किया था, प्राइस टैग होगा फॉर यूएस ट्रूप्स इन साउथ कोरिया। अब ये देश साउथ कोरिया फ्रांस के ऊपर है। फ्रांस एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक ऐसा कंट्री जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट रखता है, एक ऐसा कंट्री जिसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो इंडिया जैसे देश को भी रफाल फाइटर जेट एक्सपोर्ट करते हैं। इनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस लिस्ट में इन्होंने रखा देखिए साउथ कोरिया को फ्रांस के ऊपर। आर्ग्यू कर लो, डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस, मगर इनकी लिस्ट है और इसी लिस्ट को यहाँ पे सेम टू सेम इन्होंने छाप दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, मगर इंडिया की रैंक है क्या इस लिस्ट में? टॉप 10 में अगर हम देखें यहाँ पे इंडिया की रैंक है ही नहीं। देखो पहली बात तो मैंने बोल दिया है, ये लिस्ट ही अजीब सी है। फिर भी अगर इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि बताओ इंडिया की रैंक क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया को ना इस लिस्ट में पावर के मामले में यूएई के नीचे रखा गया था। लड़ लो इनसे, ठीक है, आर्ग्यू कर लो, इट्स अप टू यू, इट डजंट रियली मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस, बट ये रियलिटी है। बट सैड बात मुझको ये लगती है कि यूएसए की सॉफ्ट पावर इतनी स्ट्रांग है कि उनके न्यूज आउटलेट का एक कोई सब डिवीजन भी कोई आर्टिकल पब्लिश कर देना, इंडिया में हल्ला मच जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है हम लोगों को। यूएस कह रहा है, यूएस का न्यूज आउटलेट कह रहा है हम टॉप 10 में नहीं है, तो अगर वो बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? क्या आप लोग मानते हैं कि इंडिया इवन विद ऑल ऑफ इट्स डेफिशिएंसीज, जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ये अभी प्रॉपरली नहीं है, ये सेक्टर में कमी है, उस सब के बियॉन्ड इंडिया इजीली टॉप 10 छोड़िए, टॉप 5 जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है उसमें इंडिया आता है। आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस। मैं इंडियन हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूँ, एक ऐसा देश जिसकी 140 बिलियन से ऊपर की आबादी हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, एक ऐसा देश जो वॉर लड़ चुका हो, एक ऐसे कंट्री के अगेंस्ट जिसको यूएस और पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था। मैं ऑफ कोर्स 1971 की बात कर रहा हूँ। आसान बात नहीं थी। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीती है, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इवन एट ए टाइम व्हेन यूएसए वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान ब्लाइंडली, वी स्टिल वॉन। फिर चाइना को आप अगर देखो, चाइना ने खूब हमको डराने धमकाने की कोशिश करी, बॉर्डर पे प्रेशर डाला, वी डिड नॉट बैक अवे, चाइना को प्रॉपर जवाब दिया है। ठीक है, चाइना आज के समय इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे आगे है, मगर ऐसा नहीं है कि हम लोग इवेंचुअली कैचअप नहीं कर सकते। तो ये देखिए रैंक 12 इन्होंने दे रखी है यहाँ पे इंडिया को। जो बेस्ट ओवरऑल कंट्रीज की लिस्ट है ना, उसमें तो इंडिया की रैंक और खराब थी, 33। अब आपके ऊपर है, ठीक है, कोई बोल के चला जाए आपको कि आपकी जी ये रैंकिंग है, अब आपके ऊपर है, आप क्या उसको मानोगे, या फिर एज ए कंट्री आप फाइनली इतना कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड कर लोगे कि मुझे किसी और की वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं परवाह कि फोर्ब्स क्या कह रहा है। फोर्ब्स चाहे मुझको कोई रैंक 33 में भी रखे, मुझको अगर ये टर्की से भी पीछे और रशिया को रैंक 36 पे डाल दे, इनकी रैंक जो मर्जी है डाल दे। देखिए दुनिया में कुछ इंडेक्सेस हैं जो सेंस बनाते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, वो प्रॉपरली मिलिट्री को गेज करते हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आप अगर देखो तो वहां पे रैंक भारत की है 4, टॉप पे रखा है इन्होंने यूएस को, ऑफकोर्स उसके बाद चाइना रशिया के बाद इंडिया इज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूंगा, ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद जो ये फोर्ब्स की लिस्ट है, क्या आप इसका यकीन करेंगे जहां पे भारत को 36वीं रैंक, 12वीं रैंक, जो भी रैंक दे रखी है, क्या आप उस लिस्ट को मानोगे या फिर यू बिलीव इन इंडिया, यू बिलीव इन योर सेल्फ? कॉमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। एंड प्लीज़ कोई भी आर्टिकल सामने आए पढ़ो, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, आपको जो हेडलाइन है वो दिखाता हूँ, नीचे जो लिखा हुआ होता है उसकी जानकारी देता हूँ, काफ़ी बार रिसर्च पेपर्स आपको दिखाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि इंडिया में कल्चर ऐसा जागे कि बस एक फ्लैश आर्टिकल को देख के हम सब दौड़ना पड़े। वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, वी शुड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन एंड वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स। तो आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि देखिए एमबीए करनी है हमको, एमबीए करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्लियरली आपको बोलता हूँ
आपको अगर मान लो एडमिशन मिल गया है किसी आईआईएम में या फिर किसी टॉप एंड बिजनेस स्कूल में, जो बिल्कुल आप कह लीजिए रैंकिंग्स में टॉप 10 में आता है, जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है, वो तो देखिए अलग वहाँ पे हिसाब किताब है। वहाँ पे आपका खर्चा भी होगा, काफ़ी बार लाखों रुपए वहाँ पे लग जाते हैं, एंड इट इज़ वर्थ इट। मगर कई लोग ना देखिए जब आईआईएम में उनका नंबर नहीं लगता, वो किसी मीडियोकर टाइप की ऑफलाइन एमबीए यूनिवर्सिटी से भी करते हैं एमबीए, वहां पर भी 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहूंगा देखिए आज के समय ऑनलाइन एमबीए को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी ऑफलाइन एमबीए को दी जाती है। दोनों यूजीसी अप्रूव्ड होती है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेक नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर विद आवर एमबीए प्रोग्राम। यहाँ पे आप करोगे क्लिक और यहाँ पर देखिए आप करियर 247 बैक्ड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये शुलिनी यूनिवर्सिटी से किया जाएगा। ये एक टॉप यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा आपको बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि पूरी पेमेंट आपको नहीं करनी इस एमबीए प्रोग्राम की जब तक आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं लग जाती। समझाता हूँ आपको। पर सेमेस्टर की जो फीस है यहाँ पे 19,750 है। ठीक है, आपने 4 सेमेस्टर की यहाँ पर फीस दे दी। बाकी की जो फीस है 39,000 की, ये आप तभी देंगे जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। एमबीए प्रोग्राम आपने कर लिया, 2 साल का है, उसके बाद प्लेसमेंट लगने के बाद ही बाकी आखिरी पेमेंट यहाँ पे आपको करनी होगी। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। अगेन काफ़ी एक अफोर्डेबल रेट पे अपनी एमबीए आप कर रहे होंगे यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ। बाकी देखिए कई ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पता नहीं 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए जितने भी लोग पे कर लेते हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए। यहाँ पर करियर 247 की तरफ से जो कंसल्टेंट्स हैं ये आपसे बात करेंगे और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये आपके करियर को हेल्प करेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो अहेड हेयर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।